प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी मुख्यमंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा की। जम करके हंसी ठहाके का ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नई दिल्ली में 24 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित हुई और इस महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय बढ़ाना, विकास योजनाओं की समीक्षा करना और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर सहमति बनाना था। इस दौरान हेमंत सोरेन और पीएम मोदी के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत ने सभी का ध्यान आकर्षित किया, जो एक अलग अंदाज में नजर आई। बैठक का महत्व और चर्चा के प्रमुख बिंदु। नीति आयोग की इस बैठक में देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर जोर दिया और नीति आयोग की इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से अपने अपने राज्यों में विकास कार्यों को तेज करने और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में राज्य की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र से विशेष सहयोग की मांग की। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में केंद्र की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और झारखंड को अधिक वित्तीय सहायता देने पर जोर दिया। सोरेन ने कहा कि झारखंड में विकास योजनाओं को गति देने के लिए नीति आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हेमंत सोरेन और पीएम मोदी का सौहार्दपूर्ण जो अंदाज है वो देखने को मिला। बैठक के दौरान हेमंत सोरेन और पीएम मोदी के बीच की गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण बातचीत चर्चा का विषय रही। भारत मंडपम में आयोजित इस बैठक में पीएम मोदी ने विपक्षी मुख्यमंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा की, जिसमें हेमंत सोरेन के अलावा तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, पंजाब के सीएम भगवंत मान और अन्य शामिल थे। तस्वीरों में पीएम मोदी और हेमंत सोरेन हंसते मुस्कुराते नजर आए हैं, जिससे देश के विकास के लिए एकजुटता का संदेश दिया। यह दृश्य इसलिए भी खास था क्योंकि हेमंत सोरेन और केंद्र सरकार के बीच पहले कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं, जैसे कि बकाया राशि और नीतिगत मुद्दों को लेकर। बैठक में झारखंड सरकार की ओर से नगर विकास विभाग ने विकसित भारत 2047 के तहत राज्य का रोडमैप प्रस्तुत किया। हेमंत सोरेन ने झारखंड के सुखाड़, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर केंद्र से सहयोग की अपेक्षा जताई। उन्होंने पहले भी नीति आयोग की बैठकों में सुखाड़ से निपटने के लिए विशेष पैकेज और मध्यम सिंचाई योजना की मांग की थी और इस बार भी इन मुद्दों को उठाया गया। इसके अलावा पंडित रघुनाथ मुर्मू और ट्राइबल विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय जैसे प्रस्तावों का जिक्र भी किया गया। राजनीतिक संदर्भ और एकजुटता का संदेश दिया गया है। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नीति आयोग की पहली बड़ी बैठक थी। कुछ विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, लेकिन हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसमें हिस्सा लिया। सोरेन का ये कदम उनकी रणनीति को दर्शाता है, जिसमें वो विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होते हुए भी केंद्र के साथ रचनात्मक सहयोग की दिशा में काम करना चाहते हैं। बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि झारखंड के विकास के लिए केंद्र का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने नीति आयोग को एक महत्वपूर्ण मंच बताया, जो राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय को बढ़ावा दे सकता है। पीएम मोदी ने भी इस दौरान सभी मुख्यमंत्रियों से विकास योजनाओं को लागू करने के लिए सुझाव मांगे, जिससे यह बैठक सहयोग और समन्वय का प्रतीक बनी। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हेमंत सोरेन का सक्रिय भाग लेना और पीएम मोदी के साथ उनकी सौहार्दपूर्ण मुलाकात ने झारखंड के विकास के लिए एक सकारात्मक संदेश दिया। यह बैठक न केवल नीतिगत चर्चाओं के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि केंद्र और विपक्ष शासित राज्यों के बीच सहयोग की भावना को भी दर्शाती थी। हेमंत सोरेन ने झारखंड की चुनौतियों को प्रभावी ढंग से उठाया और केंद्र से सहयोग की अपेक्षा जताई, जो आने वाले समय में राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।